की श्रृंखला में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग 1। बच्चों, यह पाठ बहुत लंबा है और अगर मैं इसको एक ही वीडियो में बनाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसके 2 भाग बनाए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पहला भाग। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कक्षा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को बच्चों कौन नहीं जानता, चलिए थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्णावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चों, प्रस्तुत जो हमारा पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिलता है तो वो क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ वही यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होए केउ एक दास तुम्हारा। आए सुका कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरिकानी करी करई लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाए बिहाय समाजा, नाता मारे जाए सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए, बोले प्रसुधर अवमानी। बहुधनि तोरी लरिकाई, कभू न असिरिस कीन गुसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाए कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही समत्रुपारे धनु, विदित सकल संसार। तो बच्चों, जनक सभा में सीता स्वयंवर के समय धनुष के टूटने पर क्रोधित परशुराम से राम कहते हैं, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। नाथ संबुधनु भंज निहारा, हे केउ एक दास तुम्हारा, कि शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास ही होगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है, यह सुन। क्रोधी ऋषि गुस्सा करके बोले, सेवा का कार्य करने वाला सेवक होता है, शत्रुता का काम करने वाला सेवक कैसा? उससे तो लड़ाई ही उचित है। हे राम, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। इसीलिए वह इस राज समाज से अलग हो जाए, नहीं तो एक के धोखे में सभी राजा मारे जाएंगे। ऋषि की क्रोध भरी बातें सुनकर परशु धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण मुस्कुराकर बोले, हमने बचपन में बहुत धुनिया यानी छोटे मोटे धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने कभी ऐसा हमसे वचन नहीं बोला, गुस्सा नहीं किया। इस धनुष पर इतना क्या स्नेह है जिस कारण से आप यहाँ आए हैं। यह सुनकर भृगुकुल की पताका रूप ऋषि ने कहा, यानी कि परशुराम जी ने कहा, हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत होकर बिना विचारे बोल रहा है। जिस शिव धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है उसे तू सामान्य धनुष बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखन कहा हसी हमरे हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे।
छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करई कर रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। बाल को बोली बधौ नहीं तोहे, केवल मुनि जड़ जानहि मोहे। आला ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्वाविदित क्षत्रिय कुल दोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देव न दीन्ही। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, प्रसु बिलोक महीप कुमार। मातु पिता ही जानी सोच बस, करसी महीस किशोर। धर्म के अभर्ग दलन, परसु मोर अति घोर। लक्ष्मण ने परशुराम को संबोधित करते हुए हंसकर कहा, हे देव, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष समान ही हैं। फिर इस जीर्ण सड़े गले धनुष के टूट जाने से क्या हानि है और क्या लाभ है। श्री राम ने तो इसे नया समझकर देखा था, छुआ था, किंतु छूते ही यह धनुष टूट गया। इसमें श्री राम का क्या दोष। मुनिवर, आप तो बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं। तब परशुराम अपने परसे की ओर देखते हुए बोले, रे दुष्ट लक्ष्मण, तूने मेरे स्वभाव के बारे में अभी नहीं सुना है। मैं तुझे पालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। अरे मूर्ख, तू केवल साधारण मुनि समझ रहा है मुझे। इस कारण तू बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है। मैं क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला विश्व प्रसिद्ध अत्यंत क्रोधी पाल ब्रह्मचारी हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन कर पृथ्वी पर अनेक बार ब्राह्मणों को दान कर दी है। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख। हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण मत बन। मेरा यह अत्यंत भयानक फरसा गर्भ के बच्चों को भी नष्ट करने में समर्थ है। यानी अपनी बड़वाई करते हुए वो अपने को बताते हैं परशुराम जी के, कैसे मैंने इस पूरी धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है, कैसे इस फरसे से सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट दिया था, और अब तुम अपने माता पिता को अपने मरने का कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते, तो इस तरह की बातें ना करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहसी लखुन बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारा, चहत उड़ावन फूकी पहारा। यहाँ कुंभण बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत सुमझी जनेऊ विलोकी, जो कुछ कहो सहो रिस सोकी। सुन महिसुर हरिजन अरुगारी, हमरे कुल इन्ह पर नहीं सुराई। बधे पाप अपकीर तिहारे, मारत हूँ पा परिस तुम्हारे। जो बिलो की अनुचित कही, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मनी, बोले गिरा गंभीर। परशुराम जी की आत्म प्रशंसा सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए मृदुवाणी में बोले, हे मुनीश्वर, आप स्वयं को महायोद्धा मानकर बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हो। ऐसा लगता है कि फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। हम काशीपल के छोटे से फल जैसे अति निर्मल नहीं हैं, जो तर्जनी के दिखाने मात्र से ही मुरझा जाएंगे। मैंने तो कुठार, धनुष, बाण धारण किए वीर वेश को देखकर ही अभिमान से कुछ कहा है। आपके गले में जनेऊ देखकर और भृगुपुत्र परशुराम जानकर ही अपने क्रोध को रोककर अपने वचनों को सहन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे वंश की मर्यादा है कि देवताओं, ब्राह्मणों, हरि भक्तों और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। इन्हें मारने से पाप लगता है और उनसे हारने पर अपयश मिलता है। अतः यदि आप हमें मारें भी तो आपके पैर में गिरना उचित है।
आप तो धनुष बाण और कुठार व्यर्थ ही धारण किए हैं, क्योंकि आपके वचन ही करोड़ों व्रजों के समान कठोर हैं। यानी कि आप जिस तरह से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं और जिस तरह से डरा रहे हैं, यही बहुत है। आप किसी पर हमला करे बिना ही उसे मार सकते हो। अतः धनुष बाण और कुठार को धारण किए हुए वीर वेश को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो है धैर्यवान मुनि, मुझे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश के मणि क्रोध करते हुए गंभीर वाणी में बोले। बच्चों, आगे का अगले भाग में। नमस्कार।